हर एक 1.5 महीने में आपको बहुत सी वैरायटी के ऑथर्स और किताबें मिलेंगी। बहुत डिफरेंट है इनका कॉन्सेप्ट वगैरह, और बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट पर इन्होंने किताबें वगैरह लिखी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं मौजूद हूँ वर्ल्ड बुक फेयर में और देखिए मैंने क्या कुछ एक्सप्लोर किया है आपके लिए, वो है किताबें जरा हटके। नाम जरा हटके है तो सोचिए कहानियाँ भी आपको यहाँ पर जरा हटके मिलेंगी। और आइए यही एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खास है। तो देखिए जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर आपको कई कहानियाँ मिल जाएंगी। अगर आप हॉरर पढ़ना पसंद करते हैं तो देखिए हॉरर से रिलेटेड यहाँ पर कई कहानियाँ हैं। अकाल मृत्यु है, अदृश्यम है, साथ ही साथ आप कई किताबें देख सकते हैं जैसे कि कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। बहुत लोगों को पसंद होता है कि कुछ अलग पढ़ा जाए, कुछ अलग देखा जाए। हॉरर की बुक्स लोग पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि किताबें जरा हटके इसी सेगमेंट में यहीं आपको एक ही जगह बच्चों के लिए भी कई किताबें मिल जाएंगी, जैसे कि गुलाबी भैंसा, जो कि आप बच्चों को सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, नई नई कहानियाँ सुनाते हैं। साथ ही दादी की कहानियाँ, ये बहुत पॉपुलर है। और देखिए साथ ही साथ मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, बहुत सी दादियों को देखा है। बच्चे अपनी दादियों से कहते हैं, नानियों से कहते हैं कि हमें थोड़ा कहानियाँ सुनाइए, और उनका मन बहलाने के लिए दादियाँ नानियाँ उन्हें तमाम कहानियाँ सुनाती हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एज के लोगों के लिए किताबें हैं, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आइए, एक्सप्लोर करिए। लेकिन साथ ही साथ अब हम थोड़ा ये भी समझ लेते हैं रीडर्स का इसके ऊपर क्या कुछ रिव्यू है। हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए, आप यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपने यहाँ से किताबें ली होंगी, इनको पढ़ा होगा, क्या एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा है। डिफरेंट टाइप के ऑथर्स हैं यहाँ, डिफरेंट वैरायटी की किताबें आती हैं। हर एक 1.5 महीने में आपको बहुत सी वैरायटी के ऑथर्स और किताबें मिलेंगी। बहुत डिफरेंट है इनका कॉन्सेप्ट वगैरह, और बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट पर इन्होंने किताबें वगैरह लिखी हुई हैं, किताबें प्रकाशित करी हुई हैं। जैसे ये किताब है असाइलम, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी किताब है ये। और ये मिथिलेश गुप्ता जी की द्वारा लिखित है ये किताब, और थोड़ा साइंस फिक्शन के ऊपर है ये किताब, तो पढ़ेंगे तो ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए भाई, रीडर का रिव्यू है असाइलम, आप ज़रूर पढ़िए। असाइलम सब मरेंगे। तो देखिए अब आपको अगर थोड़ा साइंस फिक्शन और हॉरर में थोड़ी दिलचस्पी है तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। साथ ही साथ आइए हम खुद जो है पब्लिशर से बात कर लेते हैं। मिथिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आखिर क्या चीज़ आपको ऐसी जिसने इंस्पायर किया और आपने इतना यूनिक नाम रख दिया है किताबें जरा हटके। थैंक यू मैम। सबसे पहले फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन, जब हमारा नया वेंचर हमारा स्टार्ट हुआ था तो हम लोग ऐसी कहानियाँ लिख रहे थे। एज अ राइटर मैं जादुई जंगल जैसी किताबें लिख रहा था, जादुई जंगल और अश्वमानव की वापसी। अभी आप सोचिए कि क्या ऐसी कोई किताब हाल ही में पढ़ी है आपने? गोल्डन 5 के कारनामे ऐसी कोई किताब पढ़ी है? मगध क्रॉनिकल्स और क्रिस्टल साम्राज्य, ऐसे बहुत सारी हम लोगों ने किताबों पर काम कर रहे थे। मेरा ये मानना था कि अंग्रेजी में टीनेजर्स या सभी एजेस के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इफ़ आई आस्क यू कि आप हॉरर में कुछ किताबों का नाम बताइए, आप अंग्रेजी फिल्मों के नाम या बुक्स के नाम बता देंगे, फैंटेसी किताबों का नाम बता देंगे, हैरी पॉटर बता देंगे, पर हिंदी में उन किताबों का नाम क्यों नहीं है? वो जो जॉनर पूरा खाली था, और हिंदी रीडर्स किताबें नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं जो आप वो पढ़ते नहीं है, या उनके पास में ऑप्शन ही नहीं है। जैसे हमने गोल्डन 5 की श्रृंखला चालू करी, जादुई जंगल की श्रृंखला चालू करी, हमने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए उपन्यास हमने बहुत सारे चालू किए। तो हमने ये दिया किताबें ज़रा हटके, जो हमारा ये टैगलाइन है, किताबें ज़रा हटके और किताबों के भीड़ में सबसे अलग। मतलब हिंदी साहित्य में आप पढ़ रहे हो, पर आप क्या पढ़ रहे हो? रोमांस पढ़ रहे हो, थ्रिलर पढ़ रहे हो, लेकिन हॉरर नहीं है। अब आप ये बताइए, फिक्शन पढ़ने वाले क्या वो रोमांस और थ्रिलर ही पढ़ेंगे ज़िंदगी भर? उनके पास फैंटेसी किताबें होनी चाहिए, एडवेंचर किताबें होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज़ें आपको जो है मोटिवेट की, आपको लगा कि रीडर्स तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, तो आपने जो है किताबें ज़रा हटके की शुरुआत की है। कब आपने इसकी शुरुआत की, कहाँ से इसकी शुरुआत की, कुछ इसके बारे में बताएंगे? फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन फाउंडिंग हुआ था 2018 में, और हमारा मेन इंस्पिरेशन यही था कि हमने एक्चुअली बेसिकली दिल्ली से ही हमारा पब्लिकेशन है, और हमने स्टार्ट किया था ये सोचकर कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन जो है वो हिंदी रीडर्स के उन लोगों तक पहुंचेगा जहां पर सिर्फ वो अंग्रेजी पढ़ना, उनको ऑप्शंस नहीं उनके पास पढ़ने के लिए। तो फिर हमने ये सोचकर फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन स्टार्ट किया था। बिल्कुल। और लोगों को अगर आना हो, चलिए कई बार होता है लोग नहीं आ पाते, ऑनलाइन उनको किताबें लेनी हो तो कहाँ वो एक्सप्लोर करे, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म? तो हमारा सोशल मीडिया है फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के नाम से, फ्लाई ड्रीम कॉमिक्स के नाम से, और अमेजन पे भी किताबें अवेलेबल है। अगर आप फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन बुक्स डालेंगे तो आपको किताबें वहाँ से मिल सकती है। ठीक है। तो देखिए आपने देखा, इन्होंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन आपको बुक चाहिए तो आप कहाँ
एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको वर्ल्ड बुक फेयर में आना है या फिर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हॉल नंबर 5 में आइए। यहाँ पर आपको किताबें ज़रा हटके आपको ये रो मिल जाएगा, ये सेगमेंट मिल जाएगा और इसके बाद आप यहाँ आकर ये किताबें पढ़ सकते हैं। एम रो में आप आ सकते हैं और बहुत ही ईजिली आके आप एक्सप्लोर करिए, इन यूनिक किताबों को पढ़िए और इसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर हमने एक्सप्लोर करके आप तक ये चीज़ पहुँचाई है तो हम भी जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा।